दरगाह पे इंडोनेशिया में अजमेर से बोल रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। तो देख सकते हो अजमेर शरीफ में कितनी बड़ी चादर आई है माशाल्लाह। ज़ारीन ख्वाजा इसी तरीके से उर्स मुबारक पे चादर लगाते हैं। साल भी हमारे मनीषा जी आ चुके हैं, अजमेर शरीफ की चादर लाते हैं। कितने सालों से ला रहे हैं आप? सबके लिए दुआ करेंगे, सबके बच्चे जी सबको राजी रखें। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं, लाश करने आए थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते, हम उनके मानने वाले हैं जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आपकी नज़र में बाबर कैसे बादशाह थे? अब मेरे से टिप्पणी क्यों चाहते हो बाबर कैसे बादशाह थे? अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जाता। दोस्तों आज होगा विष्णु गुप्ता का चेहरा बेनकाब। अब आएगा विष्णु गुप्ता पर मुसीबतों का पहाड़। उसने कर दी अपनी सारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब विष्णु गुप्ता को माफ नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये पता ही होगी कि विष्णु गुप्ता नाम का आदमी ने क्या हरकत की है, उसने जो किया है अब उसको सजा मिलेगी। आपको मैं एक और बात बता दूं कि एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अजमेर दरगाह को लेकर, जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों अजमेर दरगाह केस के अंदर क्या हो रहा है, क्या सच में अजमेर दरगाह की खुदाई की जाएगी, क्या सच में वहां पर शिवलिंग है, ये सब आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। और विष्णु गुप्ता का अब क्या हाल होगा आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि उसने अब कितनी बड़ी गलती कर दी है अजमेर शरीफ दरगाह पर हाथ डालकर। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर। मुगलों से कोई लेना देना नहीं, लाश करने आए थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते, हम उनके मानने वाले हैं जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आपकी नज़र में बाबर कैसे बादशाह थे? अब मेरे से टिप्पणी क्यों चाहते हो बाबर कैसे बादशाह थे? अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जाता। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है अजमेर शरीफ वाला मामला जो है ये पब्लिसिटी के लिए आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। Which kind of conspiracy? ये तो हिंदू चल रहा है, मुसलमान देश में हालात चल रहा है कि हर जगह माहौल खराब करो, हिंदू मुसलमान करो, यही है आजकल माहौल। बाबर ने जो किया, क्या इस देश का मुसलमान हर चीज का क्या हिसाब देगा? देखिए, मुसलमान मुगलों का अनुयायी नहीं है। मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते थे बार-बार मुगल यहाँ इस मुल्क में राज करने आए थे, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। नमस्कार चिश्ती साहब, अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे भी अब मंदिर खोजा जाएगा, तैयारियां चल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक न्याय प्रक्रिया के तहत अजमेर सिविल न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत किया गया था हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा, और उस वाद को माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु निहित किया है। और एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, और इसमें मैं कमेंट्स करूँगा भी नहीं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है और सुनवाई भी होती है, न्यायालय में वाद पेश भी किया जाता है, वाद खारिज भी होते हैं। लेकिन ये जो परिपाटी डाली जा रही है नहीं, कि आज का हर इंसान खड़ा हो रहा है, उठ के आ रहा है, और कभी किसी मस्जिद पे, कभी किसी दरगाह पे क्लेम किया जा रहा है मंदिर होने का, ये देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। ये देश को गलत दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। जिसको क्या अदालत में आपका कोई पक्ष लिया गया? देखिए, अभी जिन्होंने पार्टी बनाया है वो दरगाह कमेटी को बनाया है, जो अपने आप में एक गवर्नमेंट का विंग है, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बनाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है। अभी अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख है सज्जादा नशीन या ख्वाजा के जो वंशज, जिससे मैं वहाँ के साथ बैठा हूँ, मैं उनका अधिकारी दीवान साहब का, तो हम लोग को पार्टी नहीं बनाया इसके अंदर। हम हमारे वकीलों से राय ले रहे हैं, अगर हमें प्रोसीडिंग में सम्मिलित होना है नहीं होना है, ये हम लोग तय करेंगे। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पूरा तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपको पार्टी बनाया जाए? आप अपने आप को नहीं, मैंने नहीं कहा मुझे पार्टी बनाओ, हम तो हमारे वकीलों से राय लेंगे कि भाई हमें इसमें सम्मिलित होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे वकील एडवाइस करेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। नहीं, आप अपने आप को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज आप कहे जाते हैं, तो ऐसा मुझे इसको थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। देखिए, अजमेर दरगाह में जो भी सज्जादा नशीन होता है, ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज हेरिडिटरी एंड गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ प्राइमरी नेचर, और सज्जादा नशीन इज ऑलवेज बीइंग द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब। तो हम लोग ख्वाजा साहब के वंशज हैं। मैं मौजूदा सज्जादा नशीन जो है उनका उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन हमें पार्टी नहीं बनाया, वो उनकी वजह है। लेकिन हम हमारे वकीलों से राय ले रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी लीगल उसको हम अडॉप्ट करेंगे। लेकिन हमारा कहना ये कि जो हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए, भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है, कि इस तरीके के वाद, उसमें प्रोविजन है ऑलरेडी कि वाद एंटरटेन नहीं किया जाए, लेकिन ये जो आए दिन सर्वे की एप्लीकेशन लगाई जाती है, ऐसा करा जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये एक किताब, अभी 1910 की किताब को बेस बना रहे हैं, जबकि पूरी हिंदुस्तान के अंदर अजमेर की बारगाह की हिस्ट्री हर जगह मौजूद है। ये 850 साल की हिस्ट्री है गरीब नवाज की, आज की हिस्ट्री नहीं है। और आज तक किसी भी हिस्टोरिकल बुक में इस तरह की बातें देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिली है। इससे बड़ी बड़ी किताबें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1916 की किताब है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। 1829 कमांडर्स रिपोर्ट है, जो चीफ कमिश्नर थे अजमेर मेरवाड़ा के, उनकी रिपोर्ट उसमें कहीं नहीं है। जो कर्नल जेम्स टॉट की किताब है, टॉट्स ऑफ राजस्थान, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। गरीब नवाज की बारगाह का जिक्र है, इस प्रकार का कहीं जिक्र नहीं है।
और इस बाबत जो हमारे जो 2 लिटिगेशन अजमेर दरगाह को लेकर चली है, प्रीवी काउंसिल 1947 और 1961 में, उस जजमेंट में भी अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री लिखी है, कौन सी तामीर कब हुई, कौन सी बिल्डिंग कब बनी, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जाता। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बर्निंग इशू है, हर चैनल पे यही चल रहा है, तो उनकी जो काम था, उनकी जो मंशा थी पब्लिसिटी की, वो तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी इस चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब नवाज के अनुयायी है, मानने वाले हैं हर मजहब के, उनकी आस्था को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज देश में जो एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है चिश्ती साहब, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? देखिए, देश में माहौल अच्छा रहे, इसकी जिम्मेदारी सब लोगों की है, हर नागरिक की है। लोगों को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, और खास तौर से धार्मिक टिप्पणी से बचना चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क एक धार्मिक मुल्क है, इस मुल्क के अंदर लोगों की धार्मिक आस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इसके अंदर यही है कि मेरा कहना कि लोगों की सबकी जिम्मेदारी बनती है, तमाम देशवासियों की, माहौल सही रहे, और जो लोग समाज कंटक हैं या समाज में इंतशार पैदा करने की बातें करते हैं या माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको पहचानना चाहिए, उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। ये बात मीडिया पे भी लागू होती है कि मीडिया भी ऐसे लोगों को हाईलाइट ना करे, क्योंकि लोग आजकल पब्लिसिटी के चक्कर में बयान देते हैं उल्टे सीधे। तो आपको लगता है अजमेर शरीफ वाला मामला जो है, ये पब्लिसिटी के लिए आगे बढ़ाया गया है? बिल्कुल, पब्लिसिटी स्टंट है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। Which kind of conspiracy? ये जो हिंदू चल रहा है मुसलमान देश में, हालात चल रहा है कि हर जगह माहौल खराब करो, हिंदू मुसलमान करो, यही है आजकल माहौल, तो इससे बचना चाहिए। हिंदुस्तान में तमाम नागरिकों को अपने आप को एकजुट रखना चाहिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी जरूरी है, हिंदुस्तान की एकता के लिए भी जरूरी है। अच्छा, देश में 500 सालों तक मुगलों ने राज किया, जिससे सब आपको क्या लगता है कि बहुत सारे मंदिरों की जगह पे मस्जिद बनी होगी, बहुत कुछ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर ने जो किया, क्या इस देश का मुसलमान हर चीज का क्या हिसाब देगा? देखिए, मुसलमान मुगलों का अनुयायी नहीं है, मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते हैं बार बार मुगल यहाँ इस मुल्क में राज करने आए थे, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज इस मुल्क के लोगों का दिल जीतने आए थे। मैं आपके सामने कपड़े पहन के बैठा हूँ, गरीब नवाज यहाँ कल्चर अडॉप्ट किया। तो ये बार बार में जो इल्जाम लगाया जाता है कि मुगलों का, हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं, राज करने आए थे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते, हम उनके मानने वाले हैं, जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आगे झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, हम सूफियों के मानने वाले हैं, औलिया कराम के मानने वाले हैं, जो सिर्फ मोहब्बत अमन की बात करते थे, जो भूखे को खाना खिलाने की बात करते हैं, जो एक दूसरे से मिलजुल के रहने की बात करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुगलों से ना जोड़ गया, ना तो हम मुगलों के वंशज है, ना हमारा मुगलों से कोई लेना देना है, ना ही हिंदुस्तान का मुसलमान मुगलों को अपना आइडियल मानता है। अच्छा, आपकी नजर में बाबर कैसे बादशाह थे? अब मेरे से टिप्पणी क्यों चाहते हो, बाबर कैसे बादशाह थे? मैं बस एक बार जानना चाहती हूँ कि सवाल बहुत सारे मुगलों की अय्याशी किसी से छुपी हुई नहीं है, मुगलों की अय्याशी किसी से छुपी हुई नहीं है, इतिहास में मौजूद है। मुगल आए 1526 में, मैं जिनका वंशज हूँ, ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह 1195 में हिंदुस्तान में आया। अच्छा, तो हम मुगलों से 400 साल पहले क्या आए? बिल्कुल ठीक बात है। अब चलते चिश्ती साहब, संभल में जो कुछ हुआ, वहाँ पर तमाम मुसलमानों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, और देश के तमाम नागरिकों? मैं तो देखिए, संभल में जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, बहुत अफसोस है हमें उसका। जाहिर सी बात है, वो भी यही नतीजा, किसी ने जनाब में जाके एप्लीकेशन लगा दी और सर्वे के लिए। देखिए, न्याय प्रक्रिया है, लेकिन एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या हुआ नतीजा? 5 बच्चे शहीद हुए। देखिए, उन माँ बाप का क्या जिनके बच्चे चले गए। इसलिए शांति बनाए रखें, सब्र से काम लें, और कानून है देश में, कानून के हिसाब से हम लोग काम करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। अच्छा, मैं आई हूँ अजमेर शरीफ दरगाह चिश्ती साहब, कई बार आ चुकी हूँ। वहाँ पर एक धागा बांधा जाता है हाथ में, लाल रंग का या कई काले रंग का भी, और भगवे रंग की चादर भी चढ़ाई जाती है। तमाम हिंदू अनुयायी भी आते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए या मन्नतों के लिए। तो क्या इसको थोड़ा सा बताइएगा कि कितने हिंदू वहाँ पर आते हैं, क्या कल्चर है वहाँ का? संख्या तो बता नहीं सकते, हाँ काफी तादाद में हिंदू हजरात आते हैं, हर मजहब के लोग आते हैं यहाँ पर। इस बारगाह की विशेषता ये है कि पूरी दुनिया से इस बारगाह में आते हैं, और चादरें जिस तरीके से ज़ियारत मुसलमान करता है, उसी तरीके से ज़ियारत हिंदू भाई भी करते हैं हमारे। और इस बारगाह में पॉलिटिकल लोगों की भी चादर आती है, प्राइम मिनिस्टर की चादर आती है, आरएसएस की तरफ से इंद्र जी चादर भेजते हैं, ठाकरे के उनके बेटे भेजते हैं चादर यहाँ पर। रुकिएगा, मैं आपको टोक रही हूँ, क्या बोला आपने? आरएसएस से कौन चादर भेजते हैं? इंद्र जी चादर भेजते हैं, हर साल चादर आती है उनके उसके अंदर। बिल्कुल चादर आती है सबकी, इस बारगाह से सबकी अकीदत जुड़ी हुई है। तमाम राजा जितने गुजरे हैं 1200 साल के अंदर, सबकी, जैसे मराठा भी है, राजपूत भी हैं, तमाम राजाओं के यहाँ पर अकीदत के लोग यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं, तमाम हिंदू अनुयायी आते हैं। आप बता रहे महाराष्ट्र से तमाम मराठा लोग भी वहाँ से चादर भेजते हैं दरगाह के लिए। तो फिर क्या ये अचानक से क्या हो गया? जो क्या अजमेर शरीफ के भीतर भी कहाँ मंदिर है ये खोजा जाए? कहा जा रहा है कि शिव मंदिर के खंडहर के ऊपर ये दरगाह बनाई गई है, जो बात कही जा रही है, अचानक से क्या हुआ? ये सब झूठे दावे निराधार हैं, और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी ये षड्यंत्र हो कि देश में माहौल खराब हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला तमाम जिस तरह के दावा पेश किए उससे दावा खारिज भी होगा, और इनके अरमान पूरे नहीं होंगे। मैं तो देशवासियों को आपके माध्यम से ये संदेश दूंगा कि हम सब लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो सेल्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, समाज में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनका बाइकआउट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार।
तो भाई दुनिया वाले भले ही कितने आगे बढ़ जाए, लेकिन देखिए आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आज हमारे देश में तमाम मस्जिदों के भीतर मंदिर खोजा जा रहा है। इसी देश में तमाम याचिकाएं पेंडिंग पड़ी रहती है, करोड़ों केस पड़े हैं। ईवीएम धांधली को लेकर कितने केसेस ऐसे हैं जिनको अदालतें कहती हैं कि सुनवाई योग्य मसला ही नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर मस्जिदों के भीतर मंदिर खोजने की याचिकाएं सुनवाई योग्य है। ऐसे में कई जाने भी जा चुकी हैं। संभल हमने देखा कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। खैर अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इंटरव्यू आपने देखा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू आपने पसंद आया होगा दोस्तों। प्रज्ञा मिश्रा जी थे और हमारे नसरुद्दीन चिश्ती साहब थे दोस्तों। विष्णु गुप्ता की बैंड बजाकर रख दी दोस्तों। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिल